हाय, कैसे हो सब लोग। मैं भी ठीक हूँ। आप सब होप सो अच्छे रहेंगे और घर पे आपकी पढ़ाई होती रहेगी। चलो थोड़ा बहुत हम आगे बढ़ते। आज थर्ड पोयम मतलब चैप्टर आपका यहाँ पे 6 है, गिरधर नागर। क्या है? गिरधर नागर लिखा है संत मीराबाई जी ने। किसने लिखा है? संत मीराबाई जी ने लिखा है इसको। अच्छा, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। मुझे आज थोड़ा सा याद आ गया, मीराबाई के बारे में बताऊंगा। उससे पहले एक गुलजार ने लिखा था गज़ल। गुलजार ने लिखा था, स्टे एट होम के ऊपर है। आप लोग जो घर में हैं तो घर से जो बाहर निकलते हैं उनके लिए क्या लिखा है? बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है? बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है? खूब क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है? यूं ही कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है? ज़िंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो। ज़िंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो। कब्रगाहों को सजाने की ज़रूरत क्या है? आगे की लाइन में उन्होंने क्या कहा है कि दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफ़ी। घर में रहना काफ़ी है। यूं ही गलियों में भटकने की ज़रूरत क्या है? बहुत अच्छा गुलजार का ये जो गज़ल था। स्टे एट होम, घर पे रहिए, बेवजह आप परिस्थितियों से उलझे नहीं। तो गिरधर नागर जो हमारा पोयम है उसके अंदर मीराबाई जी ने क्या लिखा है, पहले मीराबाई के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। संत मीराबाई आपने बचपन से देखा होगा। इनके बचपन से तो इनके बचपन में क्या था, जब छोटी थी तो एक घटना घटित हुई। जब ये बाजार जा रही थी। कहाँ जा रही थी? बाजार। तो माँ के साथ जा रही थी, वहाँ से आई तो रिटर्न आते टाइम पे मंदिर के अंदर एक मूर्ति थी भगवान श्री कृष्ण की। उसको देखा और उससे लालायित होकर बोलने लगी, मम्मी मुझे यही मूर्ति चाहिए। फिर क्या होता है, जो पुजारी था वो बोला, है मूर्ति कैसे दे सकता हो बेटा, आप दूसरी मूर्ति ले लो। तो बोला नहीं मुझे चाहिए तो यही ही मूर्ति चाहिए, मुझे दूसरी मूर्ति नहीं चाहिए। जिद छोटे बच्चे की। माँ ने बहुत समझाया, नहीं माना। कैसे भी करके डांट के घर पे लेके गई। रात को उस पुजारी को एक स्वप्न आया और सपने में भगवान ने ये कहा, उस मूर्ति को उठाकर उस बच्ची को दे दो और यहाँ पे दूसरी मूर्ति की स्थापना कर दिया जाए। पुजारी ने सुबह उठ के वही किया जो भगवान ने सपने में दिखाया था। फिर क्या होता है, मूर्ति मिल गई उसको, बहुत प्रसन्न हुई, खुश हुई और उसकी पूजा करने लगी। धीरे धीरे बड़ी हुई, उसी को अपना पति मान ली। किसको? मूर्ति को, भगवान श्री कृष्ण को। और वो इसी को अपना पति स्वीकार करके अपना जीवन यापन करने लगी। धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो उनके घर वालों ने उनकी शादी की, राणा राजस्थान जो आप जानते हैं। शादी होने के बाद में फिर भी वो क्या करती थी, संतों के साथ बैठती थी। उठना बैठना उनका यही होता था। और लोक लाज जो शर्म हया है, लोगों को लगा शर्म नाम की चीज़ के अंदर है नहीं, लोक लाज खो चुकी है। तो इन्होंने सबने क्या कहा कि ये मीरा जी हैं, बावरी है, पागल हैं। सास उनकी बोलती कुलनासी, कुल को नाश करने वाली है। फिर बहुत कुछ देखने के बाद में राणा जी ने विष का प्याला भेजा था मीराबाई के लिए और मीराबाई ने उसको अमृत समझकर पी लिया और जिंदा रही, क्योंकि पूरा भरोसा था, दृढ़ भरोसा था किसके? भगवान के ऊपर। इसलिए विष भी अमृत बन गया। तो भरोसा रखो और जहाँ पे भी आप पढ़ते रहो। मीराबाई, गिरधर नागर का मतलब होता है गिरधर, गिर को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले नागर। भगवान उनका नाम है गिरधर नागर, भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो इस जो मैंने परिचय बताया उसके अंदर से ही ये कहानी ली गई है। कहानी मतलब ये आपका पोयम। तो सबसे पहले पाठ, प्रमुख कृतियाँ इनकी ये है। पद्य संबंधी पढ़ लेते। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित। आराध्य मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रति ही समर्पित, सब कुछ उन्हीं के प्रति ही लिखा है। इनके गुरु आपको पता है कौन है? संत रैदास, जिन्होंने ये कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब अगर मन शुद्ध है ना तो क्या, रैदास चमड़े जूते बनाने का काम करते थे,
किसी ने उनको ऑर्डर दिया था कि बोला था भाई मैं जूता लेके जाऊंगा कल, और उसी शाम रात को किसी ने कहा कि भैया चलो गंगा नहा के आते। तो उन्होंने कहा कल जिसको जुबान दिया हूँ मैं जूता देने का, अगर वो कल मैं जूता देने वो लेने आता है जूता और मैं नहीं देता हूँ उसको जूता, तो बेचारा गाली देगा। मैं अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण नहीं हूँ तो मैं गंगा नहा के कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे जिसमें जूता धोता हूँ ना वही मेरे गंगा के समान है, गंगा के पानी के समान है, अगर मेरा मन चंगा है, मेरा मन साफ है तो। आगे, आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। भगवत प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के बनाए गए जीवों को भी प्रेम करना ही इनका क्या है, मुख्य स्वर है। अच्छा, प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, एक्साइटमेंट जितना है, मिलन भगवान के प्रति, आशा, उम्मीद और प्रतीक्षा, आप वेट जो करते हो के भाव सभी अनुपम है, सभी यहाँ पे दिखाए गए हैं। चलिए आ जाते हैं किस पे, हम छंद पे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई है, दुनिया वालों सबको बता रहे कि मेरे तो गिरधर, मुझे, मेरे, सिर्फ मेरे कौन है, गिरिधर गोपाल, पर्वत को उठाने वाले गोपाल, पर्वत को उठाने वाले मेरे हैं भगवान श्री कृष्ण, मैं उनकी हूँ। गोपाल मतलब गायों का पालन करने वाले, वो भी मेरे भगवान हैं और मेरा दूसरा कोई नहीं है इस संसार में। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मोर का पंख का मुकुट है, वही मेरे पति हैं, वही मेरे स्वामी हैं। छाड़ दई कुल की कान, कहा करी है कोई, छाड़ दी मतलब छोड़ दिया, कुल की कान, लोक लाज सब छोड़ दिया, जिसको जो कहना है वो कहे, कहा करी है कोई, संतन ठिग बैठ बैठ, संतन ठिग मतलब संतन के पास बैठ बैठ के लोक लाज खोई, जो लोक लाज, जो शर्म हया है वो सब तज दिया। अच्छा, ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप याद रहेगा आपको। तो लोग यही सोचते यार वो मेरे बारे में क्या कहेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा है रोग, दुनिया में सबसे बड़ा है रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। तो ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है, जिस काम में हो करते रहो। अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको लोग पागल समझ रहे हैं तो ये समझना आप सही काम कर रहे हो, सही रास्ते पर हो। तो संतन ठिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेमी बेल बोई, आंसुओं से अपने क्या किया, प्रेम बेल बोई मतलब क्या, आंसुओं से सिंचन कर करके प्रेम रूपी बेल मतलब लता बो दिया, और वो अब लता क्या हो गई, फैल गई, और जब धीरे धीरे बड़ी हो गई आनंद फल हुई। अब वो बहुत मीठे फल हैं, मतलब क्या इतना परिश्रम से भगवान की भजन भावना कर रही हैं और वो भजन अब सिद्धि को प्राप्ति हो गई। अब ये आनंद में उत्सुक हो रही हैं और आशा उम्मीद जता रही भगवान से मिलने की। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, जिस प्रकार दूध में मथनी डाल के मक्खन, भगवान कृष्ण रूपी मक्खन को निकाल दिया और छाछ इस नश्वर संसार सागर के लिए छोड़ दिया कि जाओ, हमें तो सिर्फ भगवान चाहिए, मेरे तो आराध्य श्री कृष्ण हैं, मुझे दूसरा क्यों चाहिए। और जो भगवान के हो गए उनको इस संसार से क्या लेना देना। प्रेम करो तो भगवान कृष्ण करो, कभी करके देखो, है ना। तो आगे, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, वही बात है ना जो भी बताया, माखन ले लिया, छाछ छोड़ दिया सबके लिए। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, भक्ति देख के भगवान की खुश हुई, प्रसन्न हुई, और जगत का दुख देखकर रो दिया कि बहुत संसार में क्या है, नश्वर है, मोह माया सब ग्रसित है। दासी मीरा बोल रही है क्या, लाल मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही, कि हे भगवान कृष्ण अब मुझे इस संसार सागर से तार दो, मेरी नैया पार करो। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो मीरा आपने सुना होगा, राधा जी भी थी, तो उन्होंने भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे कहा था, लाइनें कही थी। तो उसकी कुछ लाइनें मुझे याद है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित किया था किन्होंने, राधा जी ने भी। क्या था कि नहीं याद आ रहा ठीक है, आएगा याद तो मैं बताता हूँ। आगे, हर बिन दूसरा पैराग्राफ के अंदर क्या बोला है देखते हैं। चलो,
हर बिन कून गति मेरी, हर बिन कून गति मेरी, मतलब हरि ईश्वर के बिना कौन है मेरा, मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं किसके पास रहूं। सिर्फ भगवान ही मेरे हैं जिनके पास मैं रह सकती हूँ। तुम मेरे प्रतिपालक कहिए मैं रावरी चेरी, तुम मेरे प्रतिपालक, मेरे मुझे पालनहार, मुझे पालने वाले कहिए मैं रावरी चेरी, मैं तुम्हारी दासी हूँ। आनंद चित जिन निज नाव तेरो हिमायो फेरी, आदि अंत निज, सॉरी आदि अंत निज नाव तेरो हिमायो फेरी। आदि अंत रामायण की भी बात है, आदि अंत, आदि भी तुम्ही और अंत भी तुम्ही, निज नाव तेरो, सब कुछ है तुम्हारा, आना जाना इस दुनिया में। हिमायो फेरी, मेरा क्या है, जो है सिर्फ आपका है। बेर बेर मतलब बार बार पुकार कहूँ प्रभु, आरती है तेरी, मैं तुम्हारी प्रार्थना करती हूँ, हे ईश्वर मेरे सिर्फ तुम हो, हे भगवान कृष्ण मेरे ही सिर्फ तुम हो। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, मैं इस संसार सागर में, इस संसार रूपी सागर है, इसमें मैं घिर गई हूँ चारों तरफ से। नाव फाटी पाल, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बूढ़त है बेरी, मेरी नाव डूब रही है, नाव का पाल फट गया है, इस संसार रूपी सागर में मेरे नाव के पाल को बांध दो, जो नाव डूबने ना पाए, मझधार में है अटकी बेड़ा पार करो। हे भगवान कृष्ण मेरी नाव के पाल को बांधो, जो कि डूबने ना पाए, क्योंकि पाल तो फट चुका है। बिरहणी पीविकी बाट जोवे राख लियो नेरी, बिरहनी, मैं बिरहनी हूँ, बिरहन पिविकी, बिरहन पिविकी बाट जोवे राख लियो, आपका ये बिरहन आपका हमेशा रास्ता देखती है, जोवे देखती है, राख लियो नेरी, अपने पास रख लो। दासी मेरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी, ये दासी मेरा राम नाम रट रही है और मैं सिर्फ आपकी हूँ और आपके शरण में आई हूँ। हे भगवान मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इतना कौन कहता है? मीराबाई जी ने। तो उसमें मीराबाई जी, जो मैंने अभी बताया ना कि यहाँ राधा के प्रति और कृष्ण के प्रति जो बोला गया था वो क्या था, कुछ ऐसा था, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, क्या जुर्म है अपना पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, क्या जुर्म है अपना पता ही नहीं, तरसता रहा एक नज़र को तेरे, तरसता रहा एक नज़र को तेरे, ऐसी मेरी कोई खता भी नहीं, है ना। तो ये ऐसी ऐसी लाइनें थी जो मीराबाई राधा जी कृष्ण जी के विरह में बोली थी। चलो आगे बढ़ते, थर्ड वाला पैराग्राफ। फागुन के दिन चार होरी खेल में मनारे, कि फागुन के दिन, जब होली का दिन बहुत छोटा, फागुन के महीने में, हे ईश्वर मैं आपके साथ होली खेलना चाहती हूँ, आपके साथ आनंद करना चाहती हूँ, हे ईश्वर। फागुन के दिन चार, आपको पता है 12 महीने होते हिंदी में भी, फागुन अंतिम महीना होता, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादव वार कार्तिक अगहन पोष माघ फागुन। बिन करताल पखावज बाजे अणहद की झनकार रे, बिना करताल बज रहा है सब, अणहद नाद बज रहा है, झनकार हो रहा है। बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे, बिन सुर राग, बिना सुर के भी बज रहा है, बिना सुर राग छतीसु गा, ऐसा बिना सुर राग, ऐसा लग रहा कुछ है नहीं फिर भी गा रहे। अणहद की झनकार रे, बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे, हर जगह बज रहा है रणकार रे। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, शीलता संतोष की केसर रूपी रंग को घोला गया और प्रेम प्रीति पिचकार रे, प्रेम रूपी प्रीति, जो प्रीति है और प्रेम, उसकी पिचकारी बनाई गई और भगवान के साथ होली खेलना है। उड़त गुलाल लाल भय अंबर, उस प्रेम में गुलाल भी लाल, अंबर आकाश पूरा लाल, बरसत रंग अपार रे, और रंग गिर रहा है, भगवान के प्रेम की विरह में वर्षा हो रही है। घट के पट सब खोल दिए हैं,
लोक लाज सब डार रे। कोई किसी से शर्म हया नहीं, न किसी से कुछ नफरत, सभी से प्रेम। घट के पट सब खोल दिए, जो हमारा मर्यादा सीमा उसको भी लांग दिया। लोक लाज सब डार रे, सब लोक लाज शर्म डार दिया। जाओ, दुनिया में सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे मेरे बारे में लोग। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई के सिर्फ और सिर्फ भगवान गिरधर नागर हैं। चरण कमल बलिहारी रे, मैं उनके चरण कमल में अपना सर्वस्व निछावर करती हूँ, मैं उनके चरण कमल में सदा वंदन करती हूँ। हे गोवर्धन स्वामी, पर्वत को उठाने वाले, धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी चरणों में सदा वंदन करती हूँ और मैं आपकी हूँ और आप सिर्फ मेरे हैं, मैं सिर्फ आपकी हूँ, ऐसा वो प्रार्थना करती है। कौन? मीराबाई। तो इसी के साथ अपना ये पोयम भी खत्म हुआ। इसमें कुछ मीनिंग है जो आप यहाँ पे देख लें। मथनिया जैसे रावरी आपकी, चेरी दासी चेला, नेरी पास निकट, छतीसु श्रेष्ठ, कमल, कमल मतलब बलिहारन मतलब निछावर करना, तो ये सब मीनिंग है। और नीचे जो कुछ दिए हैं जैसे कन्हैया की विशेषताएं, होली का समय आनंद निर्मित करने वाला घटक, ये सारे चार चार आप डाइजेस्ट अगर है तो डाइजेस्ट से देख के पढ़ लीजिए, नहीं तो ऐसे आप पोएम से भी देख के पढ़ सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं भी यहाँ से रिवाइज करा देता, लिखवा देता, ठीक है। और आगे बढ़ते थोड़ा सा। इनकी कुछ रचना भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनकी मुख्य मुख्य कृतियाँ लिखी है। नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठा के पद आदि इनकी रचना है। तो ये पाठ परिचय संत मीराबाई बचपन से श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपना भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत हैं, लीन है और आपके पदों में प्रेम का तत्कालीन समान रूप है, समान रूप से पाई जाती है। तत्कालीन जो अभी के समय में समान रूप से पाई जाती है, क्या? प्रेम को। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा है, दासी मीरा राम रटत मैं शरण हूँ तेरी। अच्छा, इससे मुझे थोड़ा सा और जो मैंने बताया है मीनिंग, उसके आगे थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा आपको बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा सवाल आपके सामने रख रहा हूँ और आंसर भी रख रहा हूँ कि कलयुग जो चल रहा है, क्या चल रहा है? कलयुग में हम संकट से लड़ रहे हैं। आपको पता है, अगरबत्ती, धूप बत्ती सब कुछ भगवान के आगे हम रखते हैं, प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान को चाहिए क्या? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर स्पष्ट कहा है, क्लियर कट लिखा है। क्या कहा है? कि कलयुग केवल, क्या कहा है? कलयुग केवल नाम आधारा। क्या कहा है? कि कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है। भगवान का नाम लेना ही आपका आधार है और नाम लेने से आपका काम होगा। अच्छा, तो भगवान को प्रिय क्या है? वो भी लिखा है कि राम ही केवल, राम ही मतलब यहाँ पे राम रटत है, मतलब भगवान कृष्ण की भी बात करी वो, और राम ही ईश्वर का नाम है। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, मतलब राम को सिर्फ प्रेम प्रिय है। राम ही केवल, केवल मतलब सिर्फ, राम को क्या प्रिय है? सिर्फ प्रेम। अगर प्रेम से आप हाथ जोड़ते हो तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। और आप प्रे करते रहो यार, ये मत सोचो भगवान सुनेगा कि नहीं सुनेगा, तुम अपना कर्तव्य तो करो। एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ। एक मस्जिद में क्या हुआ, एक मौलाना, एक आदमी रोज नमाज पढ़ता था। 14 साल नमाज पढ़ा, एक ही जगह पे रोज बैठता था, उसके जगह के निशान आ गए वहां पे। फिर क्या हुआ, एक दिन सभी मस्जिद में सब लोग बैठे थे, नमाज पढ़ रहे थे, और जब वो नमाज पढ़ के उठा तो एक आकाशवाणी हुई कि हे मौलवी, आपकी नमाज आज तक एक भी कबूल नहीं हुई। तो सब अचंभित हुए और वो उठा और मुस्कुराया और चलने लगा। तो सब ने पूछा कि आपकी नमाज कबूल नहीं हुई और फिर भी आप मुस्कुरा के जा रहे? तो उसने स्पष्ट स्वर में कहा कि मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ 14 साल से, उसको पता तो है मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। स्वीकार करना और ना करना वो उसके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। तो इसके लिए अपना कर्म करते रहो, समय जैसा भी है, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, घर पर रहो,
आनंद उठाते रहो। और मैं भी आपसे प्रे करता हूँ, आप सभी को भी मेरा ये धन्यवाद कि आप घर से हमारा लेक्चर देख रहे हैं, हमारे माध्यम से देख पा रहे हैं, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे होम, बाय बाय।